नमस्कार। आज की इस बातचीत या हितगूज की जो श्रृंखला है, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आयुर्वेद पर चर्चा करेंगे और हमारा विशेष रूप से जो फ़ोकस है, वो क्लिनिक इन किचन अर्थात जो पदार्थ हम अपने घर में, अपने किचन में या घर आंगन में जो पौधे हम लोग उपयोग करते हैं, उनमें जो औषधीय गुण होते हैं, उनसे हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं या कैसे अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, हम लोग आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि परिमंडल कार्यालय के नेतृत्व में बातचीत और हितगूज की ये श्रृंखला शुरू की गई है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि ये जो कोविड की कठिन परिस्थितियाँ आईं और जिसकी वजह से एक नकारात्मक वातावरण जो तैयार हुआ, उससे हम अपने जो सहकर्मी हैं, उनको कैसे बाहर निकालें और किस प्रकार से हम एक सकारात्मक माहौल तैयार करें, एक रचनात्मक वातावरण तैयार करें, जिससे हम सभी बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। आज इस विषय पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मुंबई के जाने-माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर विनोद मेहता हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब केजी मित्तल आयुर्वेदिक कॉलेज से 1984 बैच के बीएएमएस गोल्ड मेडलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब के परिवार में आयुर्वेद की एक बहुत ही लंबी परंपरा है। डॉक्टर साहब के जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर, उनका जो 50 सालों का आयुर्वेद से जुड़ा उनका अनुभव है, उसी विरासत को डॉक्टर साहब ने आगे बढ़ाया है। डॉक्टर साहब महाराष्ट्र आयुर्वेद सम्मेलन के अध्यक्ष भी हैं। आप ऑल इंडिया आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस दिल्ली के पैट्रॉन भी हैं। आप मुंबई वैद्य सभा समिति के सदस्य भी हैं, आई थिंक कि कोषाध्यक्ष भी हैं। आपने आयुष मंत्रालय से एक सर्टिफाइड आयुष योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के रूप में भी आप सर्टिफाइड हैं। आपने फार्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग में ईएमबीए किया है और एक बहुत ही प्रसिद्ध औषध निर्माता कंपनी जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनाती है, उसमें इस कार्य को हेड कर रहे हैं, उस पे मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप पशु प्रेमी भी हैं और एक गौशाला आपके नेतृत्व में चल रही है। आपका अपना खुद का कालबा देवी मुंबई में क्लिनिक भी है। तो डॉक्टर साहब, ये हमारे लिए और हमारे सभी सहकर्मियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप जैसा विशेषज्ञ हमारे बीच मौजूद है, जो कि आज के इस विषय में, जो आज का विषय है इस बातचीत की श्रृंखला में, उसमें हमें मार्गदर्शन प्रदान करेगा। डॉक्टर साहब, आपका पुनः बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद इतने बड़े इंट्रोडक्शन के लिए। आप पूरे राष्ट्र की सेवा करते हैं और आज मुझे आपकी सेवा का मौका मिले, इसलिए मैं अपने आप को बहुत अभागी और बहुत मेरा सौभाग्य समझता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं, आपको आयुर्वेद के बारे में और हमारा जो मेन आज का कॉन्सेप्ट है किचन क्लिनिक, उसके बारे में आपके किचन में ले जाएँगे हम और बताएँगे कि आपका किचन किस तरह क्लिनिक का काम करता है। उसके पहले एक हम छोटी-सी धन्वंतरी पूजा कर लेंगे। कृपया अपना-अपना चश्मा निकाल दीजिए, आँखें बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। ओम उदभित भशन जलोदर भार भुग्ना शोचाम दशाम अपगता युत जीविताशाः त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः पीयूषपाणि सकिरीट कुंडलम चतुर्भुज चारु विशाल नेत्रम सरुग जानानाम सुख शांति दायनम धन्वंतरी त्वाम शीर्षा नमामः।
मृतप्राय व्यक्ति को भी स्वर्णमय काया देने वाले भगवान धन्वंतरी को नमस्कार करते हुए हम इस आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। कृपया आंख बंद रखिएगा और अपने दोनों हाथों को हथेलियों को मसलिए। रब 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 जनरेट द हीट। और दोनों हथेलियां अपनी आंखों पे रखिए। अब अपने चेहरे पे, अपने गले पे, अपनी छाती से, अपने पीठ, अपने कमर और पैर से निकालते हुए सारी ऊर्जा का एक एहसास महसूस कीजिए और आपके सारे स्ट्रेस, सारे स्ट्रेन, सारे दुख दर्द को निकाल दीजिए और एक फील कीजिए कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं पूरा स्वस्थ हूँ। और विश्व के मंगलमय शुभकामना करते हुए हम ये शुरुआत करते हैं। ओके, धन्यवाद। I declare no conflict of interest in any information given by here, in any opinion, in any person, in any product or in any company. और मैं एक्नॉलेज करता हूँ महाराष्ट्र पोस्ट सर्कल का मिसिस के अरोरा मैडम, श्री एस के पांडे सर, मुंबई विद्या सभा और बातचीत हित गुज के हमारे सभी साथियों, सभी आत्माओं को हार्दिक प्रणाम। आयुर्वेद हम एक छोटा सा आयुर्वेद की एक छोटी सी जर्नी कर लेंगे। उसमें हम क्या आयुर्वेद साइंस है वो जरा सा बता दूंगा। आज के जो काल में हमें इम्यूनिटी की बहुत जरूरत है, उसमें आयुर्वेदिक अप्रोच क्या है वो बता देंगे। आपका किचन का क्लिनिक का कॉन्सेप्ट कैसा है, कैसा किचन में आपका क्लिनिक काम आएगा वो हम बता देंगे। थोड़ा पथ्य अपथ्य और लाइफस्टाइल डिजीज में गाइडेंस दे देंगे। और आज के इस कोविड-19 के दौर में जो हम होममेड और प्रोफेशनल रेमेडीज जो आपको छोटी-छोटी हर बीमारी में काम आ सके, उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। आइए एक आयुर्वेद के बारे में देखते हैं। आयुर्वेद का इतिहास ऐसा है कि ऋग्वेद से आयुर्वेद चला आया है। प्रजापति ब्रह्मा, अश्विनी कुमार, इंद्र महाराज, धन्वंतरी भगवान से। और चरक सुश्रुत नाम तो आपने सुना है, वो आयुर्वेद को हमारे पास लेके आए हैं। और आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जो स्वस्थ है, आज कोरोना से बचे हुए हैं, कोविड-19 से बचे हुए हैं, सर्दी खांसी कफ कोई भी एलिमेंट से बचे हुए हैं, उन्हें बचा के रखना है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। और जो अपनी गलती से या किसी भी कारण से आज आतुर यानी कि बीमार हो गए हैं, उन्हें हमें तुरंत ठीक करना है। हिताहुतम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। सभी का सुख, सभी का दुख, सभी का हित और अहित को सोचते हुए हमें अपनी आयु को लंबी करना है, हमारे आयुष्य को बढ़ाना है और हमारे आयुष्य को स्वस्थ रखना। इसीलिए चाहिए हमें समदोषः समाग्निश्च समधातु मूलक्रियः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्य अभिधीयते। स्वस्थ व्यक्ति कैसा होता है कि जिसमें दोष समान हो, अग्नि समान हो, धातु समान हो, मल की क्रिया बराबर हो, आत्मा प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो, इंद्रिय प्रसन्न हो। तब वह आदमी कितना भी बीमार रहेगा लेकिन वो जरूर हमेशा स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा। अब ये है हमारे आयुर्वेद के ये तीन मेन कैरेक्टर्स, वात पित्त और कफ। ये तीनों के ऊपर पूरा आयुर्वेद है, तीनों के ऊपर हमारा शरीर चलता है, तीनों की एक्टिविटी से हमारा शरीर स्वस्थ भी रह सकता है। अगर ये तीनों ने कुछ बदमाशी करी या एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करी, तब हम व्याधि से पीड़ित होते हैं। ये वात पित्त कफ है, जो वात है हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, मन को कंट्रोल करता है, सारी एक्टिविटीज करता है। पित्त है जो डाइजेशन से लेकर के ब्लड सर्कुलेशन में काम करता है। वो कफ जो होता है सब जगह ल्यूब्रिकेशन यानी कि चिकनाई लाना, म्यूकस करना। और हम जो खाते हैं, हम जो ग्रहण करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को, उस ऊर्जा को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं। पंचमहाभूत के साथ में ये तीनों दोष काम करते हैं। वात पित्त और कफ तीनों के अपने अपने अलग अलग काफी फंक्शन से। वात के 5 प्रकार है, पित्त के 5 प्रकार है, कफ के 5 प्रकार है। और ये जो हमारी सप्त धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये जो हमारे शरीर को धारण करके, धारणा धातु है, जो शरीर को धारण करता है, उन धातुओं को शरीर में किस तरह से पूरा सर्कुलेट करना, सभी अंगों को बराबर पहुंचाने का काम ये तीनों दोष करते हैं। अब इसमें आता है हमारा इम्यून सिस्टम, जो हम रोग प्रतिकार शक्ति जिसे कहते हैं। ये इम्यून सिस्टम व्हाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडी को पहचानते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो हमारे शरीर के अंदर बाहर से आ गए, उन्हें निकालने का काम करते हैं। हमारे बॉडी के जो नेचुरल बैरियर्स है, नाक, मुंह, आंख, कान, गुदा, मूत्रमार्ग, और सबसे बड़ा हमारा बैरियर है शरीर की त्वचा। आप ये देखिए, पूरा बॉडी को, हमारे शरीर को हमारी त्वचा ने पूरा कवर करके रखा है। ये हमें बाहर से आने वाले सभी आगंतुक व्याधियों से हमें बचा के रखता है। ये जो ओपनिंग स्किन बैरियर्स है, इन्हें हमें बिल्कुल स्वस्थ रखना है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि बार बार हाथ साफ कीजिए, बार बार चेहरा साफ कीजिए, नाक साफ कीजिए, मुंह साफ कीजिए। अभी करंट सीनियर के अंदर अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम हम फेस करने वाले हैं, फेस कर रहे हैं, फेस करने जा रहे हो, माइग्रेंट्स, जो यहाँ से वहां लोग ट्रैवलिंग करते हैं। मार्केट सब खुल जाएंगे, बारिश शुरू हो गई है, फेस्टिवल सब आएंगे एक के बाद एक।
और नेचुरली सबको आज के इस बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स भी है। उसमें हमें हमारी व्याधि क्षमता, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को हमें बढ़ाना है। इसके लिए हमें हमारे हेल्थ को मेंटेन रखना है, हमारी वाइटलिटी को इम्प्रूव करना है, हमारी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाना है, हमारे जो स्किन के बॉडी बिल्डर्स बनाए उन्हें हमें सशक्त करना है, उन्हें बचा के रखना है और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है। इसलिए हमें सबसे पहले तो विहार, हमें कैसा आहार विहार क्या खाना चाहिए और क्या हमें एक्सरसाइज, फिजिकल में विहार के अंदर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम, कुंभक रेचक कीजिए, मेडिटेशन। कुछ आपको नहीं आता है, आप कोई भी धर्म में मानते हो, केवल आंख बंद कीजिए, लाइट्स बंद कीजिए, पंखा चलाइए, एसी चलाइए और बस एक ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और सिर्फ मेडिटेशन करेंगे, तो भी आपकी अंदरूनी ऊर्जा का भी विकास होगा और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लेट नाइट तक जगना, लेट उठना, ये जो लाइफस्टाइल जो होती है, जो हम सब जानते हैं कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, उससे हम जहाँ तक हो सके, जितना हो सके उसे हमें अवॉइड करना है। पथ्य आहार के अंदर हमें ऐसा डाइट लेना है कि हमें बिल्कुल हेल्दी डाइट फॉलो करना है। उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स आ गई, दूध के प्रकार, दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन, उसका आप सेवन कीजिए। ड्राई फ्रूट्स डेफिनेटली सेवन कीजिए, काजू, बादाम, पिस्ता, जिसके अंदर अच्छा कोलेस्ट्रॉल हो। कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट भी इन्हें ले सकते हैं। काजू हमें अवॉइड करना है कोलेस्ट्रॉल वालों को। ड्राई फ्रूट में खजूर है, डायबिटीज वालों को खजूर, अंजीर नहीं लेना है, जिन्हें नहीं है वो ले सकते हैं। स्प्राउट्स, उगाई हुई सब उगाए हुए धान, वो हमें जरूर से लेना चाहिए। फ्रूट्स, किसी भी तरह के फ्रूट्स जो आपको माफक आते हैं वो फ्रूट्स आपको लेना चाहिए। नट्स हमने कह दिया, नट्स आपको चना वगैरह जो भी आपको डाइजेस्ट होता है वो लीजिए। इसमें से अगर कोई चीज का आपको एलर्जी है तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। पानी का प्रयोग बहुत करना चाहिए, लेकिन संभाल के करना चाहिए। आप जानते हैं कि पानी हमारे लिए एक बहुत ही जीवन आवश्यक वस्तु है और उस पानी को अगर आपको आपके साथ में रखना है, हमेशा के लिए पानी की अछत से पीड़ित नहीं होना है, तो हमें हमारे पर्यावरण का, हमारे वृक्ष का भी हमें संवर्धन करना है, संरक्षण करना है और पानी को बचा के वापरना है। लेकिन पीने के लिए पानी बचाना नहीं है। आपको रोज का कम से कम 2 लीटर और 2.5 लीटर पानी पीना ही चाहिए, ताकि आपका सिस्टम अच्छे से फ्लश आउट हो जाए। पेशाब के रास्ते से पेट साफ करने के लिए भी पानी काम आता है। आपके एसिड को कम करने के लिए पानी काम आता है। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम हो, तो आप गर्म पानी, गुनगुना पानी पी सकते हैं। वो भी आपकी सिस्टम को क्लीन करने के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। हाँ, जिन्हें अगर किडनी का प्रॉब्लम हो, सीआरएफ वाले जो पेशेंट्स हैं, जिन्हें कहा गया है कि 700, 800, 1000 एमएल से पानी ज़्यादा नहीं पीना है, उन्हें यह नहीं पीना चाहिए। बाकी ओवरऑल समझिए 99% लोगों के लिए जितना पानी का प्रयोग आप करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। पीछे बीच-बीच में एक बार पानी प्रयोग चला था, रोज के 5 लीटर, 4 लीटर पानी एक साथ पीना, वो भी हानि करता है, क्योंकि फिर नहीं तो हम किडनी के ऊपर अननेसेसरी बर्डन डाल रहे हैं, हमारे हाथों के ऊपर अननेसेसरी बर्डन डाल रहे हैं। और जिनको वाटर रिटेंशन होता है, सूजन आने लग जाती है शरीर में पानी का बहाव बढ़ करके, क्योंकि रिसाव नहीं होता है, तो उन्हें कंट्रोल में पानी पीना चाहिए। अभी अपथ्य में, रिस्ट्रिक्शन में तो आप सब जानते हैं, जो स्टेल फूड है, बासी खुराक है, आज का कल खाएंगे, कल का परसों खाएंगे, फ्रिज में रख करके, मोस्टली दाल, हरी सब्जियां वगैरह फ्रिज में रख के दूसरे दिन यूज नहीं करनी चाहिए। मैदा जो हमारे पेट में चिकनाई करता है, चीज जो पेट में चिकनाई करता है, डाइजेस्ट सिस्टम को अपसेट करता है, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। डीप फ्राइड, तेल में तला हुआ ज्यादा पदार्थ हो, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। तेल में, तले में, बाजार का तो चीज आपको हमें जरूर से अवॉइड करना है। घर में अगर आप कुछ बनाते हैं, तो हमारी बहनों को बता दूं कि आप एक बार कुछ डीप फ्राई करते हैं, ऐसा आपने पूरी बना ली, भजिया बना लिया, सेव नमकीन बनाया, तो उस तेल को दूसरे बार इस्तेमाल मत कीजिएगा। जो तो फिर वो पॉलीसेचुरेट से मोनोसेचुरेट का जो ट्रांसवर्शन होता है उसके अंदर तेल में, वो होकर के फिर वो तेल हमें नुकसानकारी हो जाता है। तो कोई भी चीज आपको तलना है, घर में एक ही बार तलिए, और जिनको तले हुए पदार्थों की तकलीफ नहीं, वो जरूर खा सकते हैं। और स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग, अल्कोहल, इरिटेटेड ड्रिंक्स जो आते हैं, सब ये जो भी कोल्ड ड्रिंक्स, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। हमारे पास इतना बढ़िया, हमारी धरोहर में नींबू पानी है, अदरक का पानी है, गुड़ का पानी है, लौंग इलायची का पानी है। हम हमारे ड्रिंक हमारे हाथ से, घर में आप चाहिए उतने ड्रिंक्स आप बना सकते हो। और आपको किसी भी चीज की स्पेसिफिक एलर्जी हो, किसी को आटे से एलर्जी होती है, किसी को बेसन से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट की एलर्जी, पाउडर की एलर्जी, परफ्यूम की एलर्जी, तो हमें एलर्जीज हमें अवॉइड करना है, कंट्रोल करना है बहुत जरूरी से। डोंट बी काउच पोटैटो, खा पी के मस्त नहीं रहना है। लॉकडाउन में आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, लेकिन घर पे भी आपको काम करना ही है। आपको आपका वेट कंट्रोल करना है, आपका डायबिटीज हो तो कंट्रोल करना है, नहीं हो तो उसे नहीं होने देना है। उसी तरह अगर ब्लड प्रेशर हो तो उसे भी कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है। यूरिक एसिड अगर आपको हो तो आपको ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह अवॉइड करके, कडधान्य वगैरह अवॉइड करके यूरिक एसिड को कंट्रोल करना है। आपका थायराइड कंट्रोल करना है, आपका स्ट्रेस तो 100% कंट्रोल करना है। अभी
आज के काल में बुखार जो देखते हैं, थोड़ी-थोड़ी देर में हमारे पास जिसके पास में थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक कर लेते हैं 98, 97, 96, 95। आयुर्वेद में बड़ा सिंपल सा एक नाड़ी परीक्षण बताया गया है। आपके राइट हैंड की कलाई आप ऊपर कीजिए, लेफ्ट हैंड की 3 उँगली आप राइट कलाई के ऊपर रखिए, बिल्कुल अंगूठे के नीचे जहाँ से हमारी ये पहली आर्टरी सप्लाई हो रही है, उसके ऊपर आप हाथ रखेंगे तो वहाँ पे आपको आपके शरीर का पूरा तापमान पता चलेगा। आप डिग्री तो मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं बदन थोड़ा गर्म है, ज़्यादा गर्म है, बहुत गर्म है। और हमें पल्स जो हमारी नाड़ी की जो धड़कन होती है, वो हम घड़ी को देख के गिन सकते हैं। 20 से 25 से 30 से 35, 50, 100, 72, 80 वो हम गिन सकते हैं। तो ये अगर आपने देख लिया, तो आपके घर में थर्मामीटर भी आपके घर में आ गया और आपके घर में पल्स मीटर भी आ गया। ऑक्सीजन का लेवल अगर आपको चेक करना हो, तो ऑक्सीजन लेवल चेक करने का सबसे घरेलू उपाय है, आप एक गहरी साँस लेंगे, आप आपके नाक को बंद करेंगे और आप घड़ी देखेंगे। घड़ी में देखते जाइए कितने सेकंड तक आप आपकी साँस को रोक सकते हो। जब से आपको घबराहट महसूस होने, आप उस साँस को छोड़ दीजिए। तो उसमें आप आपके डॉक्टर को बता सकते हो कि डॉक्टर साहब मैं 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20, 25, 50, 1 डेढ़ मिनट तक भी अगर मैं साँस रोक सकता हूँ, तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी अच्छा है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ज़रा-सा शर्म करके आएँगे, केवल बाथरूम जाकर के भी आ गए, नाड़ी में आपका शरीर गर्म लग रहा है और आप पल्स आपकी 72 से ज़्यादा 80, 90, 100 पल्स हो रही है, आप आपकी साँस को 12, 15, 20, 25 सेकंड से ज़्यादा नहीं रोक पा रहे हैं, तो तुरंत आपके डॉक्टर को बताएँगे, तो तुरंत डायग्नोसिस कर लेगा कि हाँ, कोई न कोई तकलीफ हमें आ रही है। इस तरह से, राइट हैंड, तीनों उँगलियाँ हमें, ये तीनों उँगलियाँ वात, पित्त, कफ का प्रतीक है। कभी हम आपको नाड़ी परीक्षण के बारे में बताएँगे, तब इसे विस्तार में बताएँगे। एग्ज़ामिनेशन ज़रूर आपके थोड़े-थोड़े समय में अगर आपके पास में सुविधा उपलब्ध हो, तो आप ज़रूर अपने आप को एग्ज़ामिन कीजिएगा, सेल्फ एग्ज़ामिन भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके दाँत चेक कर लीजिए, रोज़ दाँत आप बराबर साफ करते हैं कि नहीं? आँखें देख लीजिए, कान आपका साफ करना है। आपका ब्लड प्रेशर 130/90 रेगुलर मेंटेन होना चाहिए, टेम्परेचर 98.6 स्टैंडर्ड, पल्स रेट 84, रेस्पिरेटरी रेट 1 मिनट में 16 बार साँस लेना है, छोड़ना है। ऑक्सीजन सैचुरेशन 99%। आपका शुगर, कोलेस्ट्रॉल, क्रिएटिनिन, थायराइड अगर आपको प्रॉब्लम हो, तो भी आपको ज़रूर से चेक करना है। अब आते हैं आपके चौके में चिकित्सालय। आपके चौके में सब चीज़ें बहुत सजा के रखी हुई है। हमारी बहनें तो एक्सपर्ट है, वो आँख बंद करके डिब्बा निकालती है और एक-एक, एक-एक चीज़ें उसमें डाल जाती है। आज आप सबने सुबह में चाय तो पी होगी, अब चाय पी होगी तो चाय में किसी ने चाय की पत्ती तो डाली होगी, किसी ने दूध डाला है, किसी ने दूध नहीं डाला है, किसी ने अदरक डाला है, किसी ने इलायची पीस करके डाली है, किसी ने ग्रीन टी लीव्स कट करके डाली है, किसी ने पुदीना डाला है और जो बहुत शौकीन है उन्होंने सब कुछ उसके अंदर डाल दिया है। तो यहाँ से शुरुआत होती है अपने किचन की कि हम रोज़ सुबह उठते से ही चाय पीते हैं। आपने बहुत सी बार देखा होगा चाय के बारे में लोग बहुत अनाप-शनाप लिखते हैं, चाय एक मधुर विष, चाय नहीं पीना, चाय में ये दोष, वो दोष। लेकिन हम कहते हैं आयुर्वेद में बताया गया है कि सृष्टि के ऊपर उत्पन्न हुई सारी वस्तुएँ एक औषधि है। बस उसे प्रमाण में सेवन करना चाहिए। अगर दिन भर ऑफ़िस में आधा-आधा कप चाय 15-20 बार पिएँगे तो डेफ़िनिटली नुकसान करेगा। सुबह उठ के एक बार पिएँगे तो इट्स वेरी गुड रिजुनवेटिंग, आपको फ्रेश कर देगा। रात भर में जो आपका पित्त है, वो उसको या तो बहुत एसिडिटी वालों को दूध के साथ में ही चाय पीना चाहिए, तो पित्त होगा नहीं। अगर कफ होता है तो गरम-गरम चाय, आप गरम पानी पियो या गरम चाय पियो, एक ही बात है। अब हम आते हैं, ये घर की चाय बनाने के लिए आपके घर में इतने पौधे होना बहुत ज़रूरी है। तुलसी जी के पत्ते तो मोस्टली शायद तो हर घर के बाहर पाया ही जाता होगा। आप आपके नहीं है तो छोटा-सा डिब्बा ले लीजिए। आप खाली आपका तेल का जो डिब्बा खाली होगा उसमें नीचे से मिट्टी ला करके भर दीजिए और कहीं से तुलसी का छोटा-सा पौधा लाके आपकी खिड़की में रख देंगे। तो एक अभी तो बारिश की सीज़न है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बारिश के सीज़न में आप अगर पानी नहीं भी पिलाएँगे तो ये वनस्पतियों में इतनी ताकत है कि अपने आप बढ़ जाते हैं। उसी तरह पुदीने के पत्ते हैं, एक एलोवेरा, एलोवेरा ज़रूर आपको बाहर से लाना है। एलोवेरा हम मराठी में इसको कोरफड कहते हैं और ये कोरफड में इतनी बढ़िया मेडिसिनल वैल्यू है और इसको भी बेचारे को पानी पिलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको बाहर रख दोगे अपने आप ही हवा में से पानी सोख लेगा। इट्स अ टाइप ऑफ कैक्टस। तो उसमें जो मीठा कोरफड, एक कड़ू कोरफड आता है, मीठा कोरफड आपके घर में जरूर लगाइए। उसके बाद में जो आप देख रहे हैं वो गेहूं के पौधे हैं। आप गेहूं को गमले में डालोगे तो एक हफ्ते के अंदर गेहूं का गमला, गेहूं 1 फीट की हाइट जितना घास बन जाता है। हम जो गणपति भगवान को हम दूर्वा चढ़ाते हैं उसी तरह का एक घास बनेगा। इस घास की भी विटामिन वैल्यू बहुत अच्छी है, प्रोटीन वैल्यू काफी अच्छी है। और उसके बाद में आप देख रहे हैं हरी चाय पत्ती जो हम लेमन ग्रास बोलते हैं, ग्रीन टी, महाराष्ट्र में तो इसका बहुत प्रचार है और ये भी किसी तरह की मिट्टी में तुरंत से पनप जाता है। छोटी-छोटी सी डंडियाँ काट करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो 5 मेन पौधे हैं, ये आपकी घर की खिड़की में होने ही चाहिए। अभी मैं आपको बता दूँ तुलसी के फायदे, तुलसी में
सर्दी, खांसी, कफ, एसिडिटी, तुलसी के अंदर इतने सारे प्रकार के अमाइनो एसिड्स हैं, जो आपके बॉडी के सर्कुलेशन के काफ़ी सिस्टम को ऑपरेट करने में काम करती है। उसी तरह पुदीना मिंट लीफ से पुदीना भी डाइजेस्टिव, भूख लगाता है, खाना हजम करता है, गैस, एसिडिटी, वायु। कभी आपको रात में आपने लेट खाना खा लिया और एसिडिटी बदहजमी होती है, थोड़े से पत्ते लीजिए, उसे पीस लीजिए, उसे थोड़ा-सा गुड़, पानी, शक्कर या ऐसे आप पानी के साथ गिर जाएँगे तो जैसे आप जो सिंथेटिक फ्रूट सॉल्ट्स वगैरह पीते हो, उससे भी बढ़िया काम करेगा। एलोवेरा जो है इसका पल्प इट्स वेरी इफेक्टिव। हमारी बहनें किचन में काम करते-करते अक्सर जल जाया करती, तो सबसे पहले तो उन्हें पानी के नीचे हाथ रख ही देना है। उनके पास में जो भी अवेलेबल हो, दही वगैरह नहीं तो फिर ये एलोवेरा है, तो इसे थोड़ा-सा काटिए। इसके अंदर से एकदम चिकना-चिकना गुद्दा निकलेगा, पल्प निकलेगा। उस पल्प को आप तुरंत उसके ऊपर लगा लीजिए। इट इज़ एक्सीलेंट एंटी कोरोसिव, बर्न के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट है ये। उसी तरह हमारी बहनों को और भाइयों को भी काफ़ी भाइयों को पाइल्स का प्रॉब्लम होता है, फिशर होता है जिसमें खून गिरता है, ब्लीडिंग पाइल्स होता है। किसी-किसी को पेशाब में खून आने की शिकायत होती है, बहनों को ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, डिलेड मेंस्ट्रुएशन के लिए ये आप एलोवेरा का 1 इंच का एक पत्ता काटिए, उसका गुद्दा निकालिए। अगर आपको डायबिटीज़ कुछ नहीं है तो आप उसके अंदर थोड़ी खड़ी शक्कर मिश्री मिला लीजिए, थोड़ा-सा जीरा का पाउडर मिला लीजिए। और ये आप सेवन दिन में 2 बार करेंगे, ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो 3 बार करेंगे। विद इन अ डे यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। और उसी के साथ में हमें काम करेंगे गेहूँ के ज्वारे। अभी हमारे सावन भादव महीने में सभी बहनों के और कुंवारी बच्चियों के व्रत होते हैं, जया पार्वती वगैरह। तो उसमें हर घर में ये उगाया जाता है, एक सिस्टम है ये। तो उगाया इसीलिए जाता है कि मेन तो जो बच्चियाँ जो मेनार्की में आती है, जिन्हें पीरियड शुरू होने वाला है या पीरियड शुरू हो चुका है, कुंवारी बेटियाँ ये करती है, तो ये ब्लीडिंग बंद करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस घास की पत्ती को काट लीजिए, इसलिए इतना रसाल नहीं होता है, इसलिए थोड़ा-सा पानी डाल के इसको मिक्सर में घुमा लीजिए। मिक्सर में घुमा के कपड़े से दबा के इसका रस निकाल लीजिए। पाव कटोरी 2 चम्मच, 3 चम्मच जितना भी रस निकलेगा, वो आप पी लीजिए। किसी भी तरह के ब्लीडिंग बंद करने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेमन ग्रास तो है ही है, इसकी खाली आप काटते-काटते खाली हाथों में इसकी इतनी बढ़िया खुशबू आ जाएगी, दिन भर वो खुशबू आपके हाथ में रहेगी। आप उसको थोड़े-से आपके हैंकी पे मसल लीजिए और दिन भर आपके पास में रखेंगे, तो आपको कोई परफ्यूम की ज़रूरत ही नहीं है, कोई डिओडोरेंट की ज़रूरत नहीं है। प्लस इसका एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट, आज का जो हमें कोरोना काल में जो एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट हमें बॉडी में चाहिए, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। इसीलिए ग्रीन टी का इतना चलन चला है। लेकिन वो बाज़ार में जो सूखी ग्रीन टी मिलती है, सूखी ग्रीन टी को पीते हैं उकाल के, उसके बदले द फ्रेश वन इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसके अंदर का जो ऑयल है, जो वोलेटाइल ऑयल कि जिसकी हमें खुशबू आती है, वो इसका मेन कंटेंट है। तो बाज़ार में मिलने वाली सारी सूखी चायों में वो सब वो निकल जाता है। सो डेफिनिटली आप ये आपके घर में उगाइए और इसे इस्तेमाल कीजिए। और ये रहा आपका किचन। इसमें मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें कितनी सारी चीज़ें आपके घर में हैं, आप अवेलेबल है, एंड ईच एंड एवरी आइटम हैज़ इट्स ओन कैरेक्टर। सबका अपना-अपना काम है। सिर्फ फिटकरी पड़ी हुई है, बाजू में गोंद का डब्बा पड़ा हुआ है, इलायची है, लौंग है, नीम, जायफल, मिश्री, संचर, हरी चाय, तेज पत्ता, कोकम, गुड़, मेथी दाना, क्या नहीं है आपके पास में? आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जैसे पहले बताया, ऐसा थोड़ा डाइट आप कंट्रोल करेंगे, आप एक्सरसाइज़ वगैरह करेंगे, तो हर घर की छोटी-मोटी चीज़ें आपको ये किचन आपको पूरा आपका ठीक कर देगा। गोंद के सर, बीज के लड्डू तो हमारे महाराष्ट्र का फेमस है। राजस्थान, एमपी, यूपी में भी गोंद के लड्डू सर्दियों में बनते हैं। तो गोंद इसीलिए पाया जाता है, इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके किचन के जो 5 मस्किटियर्स, जो 5 मेन, उसमें पुदीना, तुलसी, अदरक, नीम और हरी चाय। तो नीम आप सब जानते हैं, नीम इज़ वेरी गुड एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी पायरेटिक। तो नीम हर तरह से आपको यूज़फुल है। नीम की पत्तियाँ, नीम की जड़। हाँ, तो आपने जो देखा कि जो हम ये जो 5 हमारे मेन, दीज़ आर द 5 मेन हमारे किचन के जो औषधि द्रव्य हैं, वो हमें कितने उपयोगी हैं। पुदीने के बारे में आपने जान लिया, तुलसी जी के बारे में आपने जान लिया, हरी चाय पत्ती के बारे में आपने जान लिया। अदरक, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोरोना काल में हमारे आयुष मंत्रालय ने सबसे पहले जो रिलीज़ किया था, उसमें सौंठ वाज़ द स फर्स्ट वन। जो अदरक होती है, ये गीली अदरक है, जो ज़मीन के नीचे जड़ उगती है, उसे बाहर निकाल के सुखाया जाता है, उसे पाउडर किया जाता है और उसमें अदरक में से सौंठ का पाउडर बनता है। अब इसको आप अलग-अलग फॉर्म में ले सकते हो। आप चाहिए तो इसको 1 चुटकी पानी में डाल कर के पी सकते हो, 1 चुटकी चाय में डाल कर के पी सकते हो। ताज़ी अदरक है तो उसे पीस के, उसे कूट के, गुड़ के साथ में मिला के छोटी-छोटी गोलियाँ बना लीजिए। हर माँ के लिए एक सबसे दुखदायी पीड़ाकारी क्षण होता है जब उसका बच्चा रात में खाँसता है, तो सभी का दिल धड़कता है। तो एक ऐसी अदरक और आप गुड़ की गोली बना के घर में रख लेंगे, बच्चा मुँह में रख लेगा, ये उसका धीरे-धीरे उसका रस गले में उतरेगा, खाँसी के लिए बहुत ही बढ़िया है। अदरक त्रिदोषामक के वात पित्त कफ का शमन करती है, वायु को मिटाती है, पित्त को मिटाती है, कफ को मिटाती है। हाँ, जिनको हाइपर एसिडिटी है, हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लीडिंग वगैरह है, तो उन्हें अदरक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी उष्ण होती है।
नीम इज अ वेरी गुड एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीफंगल, एंटीवायरल। और शुरू से आपने देखा होगा कि बरसों पहले भी जब भी पहले चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स वगैरह निकलता था तो घर के बाहर में एक नीम की डंडी का गुच्छा निकाल के बांध देते थे, ताकि जो भी हवा हमारे घर में आती है वो हवा नीम की पत्तियों से शुद्ध होती हुई आती है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर सोसाइटी मेंबर्स को, हर सोसाइटी के अंदर कम से कम एक नीम का पेड़ आप जरूर जरूर उगाइए। कुछ नहीं तो बहनें उसकी पत्ती तोड़ तोड़ के अपनी दाल सब्जियों में भी डालेंगे, लेकिन उसके जो हवा की शुद्धि होती है, पर्यावरण की शुद्धि होती है, वो आज के काल में नहीं और हमेशा के लिए बहुत ही जरूरी है। एलोवेरा का आपको मैंने बता ही दिया, इट्स रियली वेरी इफेक्टिव। अब हम आते हैं छोटी छोटी औषधियां जो आपके घर में भूख नहीं लगती है, खाना हजम नहीं होता है, गैस हो जाता है, तो खाने का मीठा सोडा थोड़ा सा, आधी चम्मच, एक आधा नींबू का रस, काटा हुआ आधा नींबू का रस, 2 ग्राम काला नमक और 1 ग्राम खाने का मीठा सोडा, ये आप मिक्स करके पानी में मिला के पी लीजिए इमीडिएटली। इट्स वेरी गुड एपिटाइजर। ये हमारा इंस्टेंट हमारा फ्रूट सॉल्ट बन गया, गैस मिट जाएगा, डकारा करके पेट भी हल्का हो जाएगा। अभी गैस के साथ में पेट में दर्द हो रहा है तो हींग आपके घर में 5 ग्राम जितनी सी हींग लीजिए, वजन करने की जरूरत नहीं, आप अंदाज से जरा सी हींग देख सकते हैं। 2.5 ग्राम अजवाइन, अगर अजवाइन का पाउडर हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पूरी साबुत अजवाइन भी चलेगी। 1 ग्राम काला नमक ले लीजिए और उसके अंदर 1 ग्राम जितनी काली मिर्च पीपल पाउडर ये आप डाल दीजिए और इसे 100 ml पानी में 5 मिनट के लिए उबाल लीजिए। उसे छान करके गरम गरम पियेंगे तो मोस्टली जो नॉन स्पेसिफिक नॉन इफेक्टिव टाइप का पेट दर्द है जो खाने पीने की वजह से, बदहजमी की वजह से होता है, उसमें काफी आराम मिलता है। डायरिया, जुलाब हो जाते हैं, अभी इसे कोरोना में वन ऑफ द सिम्टम इज डायरिया, तो डायरिया के लिए जायफल ये बहुत बड़ी इफेक्टिव औषधि है। हर महाराष्ट्र के घर में तो जायफल पाई ही जाती है, और अगर नहीं हो तो केवल खाली 5 जायफल भी आपके घर में लाके रखिए। ये जो फोटो दिख रहा है वो छिलके के साथ में, इसका आप छिलका तोड़ेंगे तो उसके अंदर से जायफल के बीज निकलते हैं। और इसलिए बता रहा हूँ कि छिलके के ऊपर आपको कुछ लाइनिंग जैसी दिख रही है, जो नीचे का जायफल है वो जावंत्री है। उससे हम जब अलग करते हैं तो वो जावंत्री के रूप में काम में आती है। इसको फोड़ने के बाद में अंदर का बीज होता है वो जायफल के काम में आता है। महाराष्ट्र में मैंने देखा है, रत्नागिरी, फिर अपना रायगढ़ जिले में तो जायफल के बहुत पेड़ है और बहुत प्रचुर मात्रा में जायफल होता है। उसी तरह एसिडिटी के लिए, हाँ मैंने खाली बताना भूल गया, जायफल को आप चुरा कर लीजिए और आधे ग्राम जितना जायफल का पाउडर को दही में मिक्स करके खाना है। दही में मिला के खा लेंगे तो डायरिया को बंद करने के लिए काफी अच्छा है। और अगर नहीं तो आप इसे आधी आधी ग्राम हर आधे आधे घंटे में, एक एक घंटे में भी दे सकते हैं। छोटा बच्चा हो तो उसे गुड़ में गोली बना के दे सकते हैं, और छोटा बच्चा हो तो उसे पानी में जायफल को उबाल लीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और बूंद बूंद करके उसके मुंह में डाल सकते हैं। एसिडिटी, कभी छाती में पेट में जलन बदहजमी हो गई तो 1 ग्राम धनिया पाउडर लेना है, 1 ग्राम जीरा का पाउडर लेना है, और वरियाली मतलब सौंफ। सौंफ भी हर घर में पाई जाती है, कच्ची सौंफ हो तो सबसे बढ़िया, सिकी हुई तो भी चलेगी। उसका चूरा कर लीजिए 1 ग्राम जितना ये सौंफ का पाउडर, और उसमें अगर डायबिटीज नहीं हो तो 1 ग्राम शक्कर मिला करके, सौंठ, जीरा और धनिया, ये पाउडर का कॉम्बिनेशन एसिडिटी के लिए बहुत बढ़िया है। आप डिब्बा भर के घर में रख भी सकते हैं, जिन्हें क्रॉनिक एसिडिटी है वो जरूर ले सकते हैं। और हाइपर एसिडिटी, जिसमें एकदम छाती में जलन होने लग जाती है, कभी कभी इतना प्रेशर बन जाता है कि एसिड नाक में से बाहर आ जाता है, मुंह में से बाहर आ जाता है, तो सबसे सरल उपाय हमारा चिया सीड्स, हमारा तकमरिया गुजराती में बोलते हैं, हिंदी में सब्जा के बीज बोलते हैं। और हमारे जो भाई लोग जो रोजा रखते हैं तो रोजे के अंदर, रोजा खुलते हैं इफ्तारी में सबसे पहले जो फालूदा खाते हैं तो फालूदा के बीज भी इसे कहते हैं। काले काले बारीक बीज होते हैं, इसे अच्छी तरह से साफ कीजिएगा, इसमें मट्टी बहुत होती है। ये भी एक डब्बी में भर के घर में रखने की जरूर आवश्यक चीज है। ये 25 साल भी पड़ी रहेगी, ये बीज खराब नहीं होते हैं। केवल आधा कप पानी लीजिए, आधा कप दूध लीजिए, या आधा कप दूध आधा कप पानी मिक्स करके लीजिए, उसमें 1 चम्मच चिया सीड्स, तकमरिया डाल दीजिए। 15 मिनट में फूल जाएगा और पीछे चिकनाहट वाला हो जाएगा, और इससे आप पीजिएंगे तो हमारी अन्न नली में पूरा एक तरह का चिकना एक लेयर बन जाएगा, ताकि वो एसिड को अन्न नली में जमा ही नहीं होने देगा, और पेट के अंदर के लेयर के ऊपर भी एक पूरी चिकनाई का लेयर बन जाएगा। उसी तरह एक मेडिसिन चंद्रकला रस करके, इसमें भी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये भी आप 2 गोली पानी के साथ में लेंगे तो एसिड के लिए काफी अच्छा है। उसी तरह गेस्ट्राइटिस में उल्टियां, खाना ऊपर आना, एसिडिटी, अल्सर में अविपत्ति कर, ये टेबलेट भी आती है, अविपत्ति कर चूर्ण भी आता है, ये भी एक वेरी कॉमन रेमेडी एसिडिटी के लिए बहुत बढ़िया है। कब्ज हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, घर में कुछ नहीं है, सुआ, डिल वाटर, सूपा, हमारे महाराष्ट्र के हर हर घर में सूपा पाया जाता है। तो 3 चम्मच मेथी दाना ले लीजिए, आधा चम्मच काला नमक ले लीजिए और 1 चम्मच सूपा दाना ले लीजिए, ये पानी के साथ खा लीजिए। ये भी पेट साफ करने के लिए काफी अच्छा एक माइल्ड इलाज है। और अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिपेशन हो तो हरडे, हरडे को आयुर्वेद में माता के समान कहा गया है, हरडे भी हर घर में मोस्टली पाई जाती है।
और जैसे मैंने बताया पूरे महाराष्ट्र रीजन में बंबई से लगा करके ठेठ एंड तक गोवा तक में हरडे के और बेहड़ा जो कफ के लिए और आंवला, ये तीनों पेड़ बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आपको नीचे जमीन के ऊपर गिरी हुई दिखेगी हरडे, खाली उसको पहचानना चाहिए। और हरडे के बारे में कहा गया है कि अलग अलग ऋतु में अलग अलग अनुपान के साथ सेवन किया गया है, तो ये बहुत ही उपयोगी है। अब आते हैं स्ट्रेंथ के लिए, हमारे वाइगर वाइटलिटी के लिए। जैसे आगे हमने देखा जायफल, जावंत्री और केसर। 3 दाने केसर के ले लीजिए, पाव जायफल ले लीजिए और 1-2 टुकड़े जावंत्री के ले लीजिए, उसे क्रश कर लीजिए, उसे दूध में उबाल के पीजिए। इसे केवल पानी में भी गरम-गरम कावा करके, कश्मीर में तो केवल पानी में उसका कावा पीते हैं। डायबिटीज नहीं हो तो शक्कर भी डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं। ये पीजिए, भी स्ट्रेंथ के लिए बढ़िया है। जुकाम हो गया है, एकदम कॉमन कोल्ड, छींके नाक से पानी अचानक शुरू हो गया, तो सौंठ हर घर में है और पीपरामुल प्राय घर में पाई जाती है। तो आधा 2.5 ग्राम सौंठ और 2.5 ग्राम पीपरामुल 100 ग्राम पानी में बॉईल करके पी लीजिए। अभी इसके जुकाम के साथ में साइनस हो गया, तो दालचीनी भी हर घर में पाई जाती है। दालचीनी भी हमारे पूरे महाराष्ट्र, रत्नागिरी, रायगढ़ सारे एरिया में दालचीनी के बहुत पेड़ है। बाहर छिलके से भी आप उतार सकते हो। दालचीनी के थोड़े से टुकड़े पानी में डाल के पीजिए, तो नोज ब्लॉक, साइनस भी खुल जाता है। अभी जो कोरोना में डर लगता है, नाक में से स्मेल चली गई, तो उसे भी वापस लाने के लिए काफी बढ़िया है। उसी में अगर गला खराब हो गया, क्योंकि आयुर्वेद में कहा है प्रतिशाय प्रतिशात कास कासत श्वास, जुकाम होता है, जुकाम का जो पानी गले में उतरता है उससे गले में इरिटेशन, उससे खांसी, उससे कफ और पीछे श्वास होता है। तो गले में इरिटेशन होता है तो हल्दी, हमारे आयुष डिपार्टमेंट ने डे 1 से हमारा नोटिफिकेशन में हल्दी सबको बताई गई है। हल्दी का दूध पीजिए, हल्दी का पानी पीजिए। तो इसी हल्दी में सौंठ और पीपरामुल पियेंगे तो सोर थ्रोट के लिए काफी बढ़िया है। जो गले में खराश, इसे हम कहते हैं, पानी में उबाल के पी लीजिए, डायरेक्ट पी लीजिए। अब इसके बाद में गले में खराश के बाद थोड़ी खांसी शुरू होती है, तो इसी में आगे बढ़ेंगे। सौंठ और पीपरामुल के अंदर काली मिर्च डाल दीजिए, 5, 7, 10 काली मिर्च अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने कफ के अनुसार। ज्यादा एसिडिटी, बॉडी में गर्मी ना हो तो 10 काली मिर्च का चूरा करके पानी में डाल के उसको थोड़ा सा खौला लीजिए और गरम गरम करके पीजिए। ये सूखी खांसी के लिए बहुत बढ़िया है। अब कफ आ रहा है, जिसे प्रोडक्टिव कफ कहते हैं, खांसी भी आ रही है, साथ में कफ निकल रहा है, तो यही सौंठ, पिपरामुल, काली मिर्च के अंदर हम 2, 3 या 4 दाने लौंग के डाल देंगे। लौंग को पीस के इसी पानी में डाल दीजिए। पहले हमने गला ठीक किया, अब हम सूखी खांसी ठीक कर रहे हैं, अब हम कफ वाली खांसी ठीक कर रहे हैं। यही कॉम्बिनेशन में 3 लौंग पीस के डाल दीजिए। डायबिटीज तो थोड़ा सा गुड़ डालिए, तो उससे भी वार्म अप काफी होता है, स्टेमिना आता है, क्योंकि खांसी खाने के लिए भी ताकत तो चाहिए ना। और खांसी नहीं खाएंगे तो कफ नहीं निकलेगा, तो थोड़ा गुड़ डाल के पी सकते हैं। अब हम आते हैं नाड़ी शुद्धि के लिए, शरीर शुद्धि के लिए। अगर हमारे शरीर को मजबूत करना है तो हमें शरीर शुद्धि के लिए पंचकर्म आयुर्वेदिक में बताया गया है। उसमें पंचकर्म में काफी अलग अलग क्रिया होती है, नस्य, जलनीति, बस्ती, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, शिरोधारा, कटी स्नान, स्टीम, सोना। ये अलग अलग, इसका एक पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है, जरूर हम वक्त आने पे आपको बताएंगे। और कुछ आयुर्वेदिक औषधियां हैं, ये नाम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महासुदर्शन घनवटी, गिलोय घनवटी, समशमनी वटी, जिसे हम आरोग्यवर्धनी वटी के साथ या अलग अलग अश्वगंधा घनवटी, अगस्त्य हरितकी, एक रेडी कॉम्बिनेशन है। बहुत कम नाम आप लोगों ने सुना होगा, बाकी नाम तो आयुष डिपार्टमेंट से रेगुलर न्यूज़पेपर में आते, तो आपको पता है। अगस्त्य हरितकी भी हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए, स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए इट्स वेरी इफेक्टिव। दशमूल घनवटी, जिनको वात का प्रॉब्लम है, जैसे कोरोना के पहले, कोरोना के बाद में, वैक्सीन के बाद में बॉडी पेन होने लगता है, तो उसमें दशमूल घनवटी और महायोग राज गूगल ये काफी अच्छा काम करती है। वेरी कॉमन रेमेडीज। कषाय से काफी क्वाथ अवेलेबल है बाजार में, सर्दी, खांसी, कफ, पर्टिकुलरली आज के टाइम के उसमें वासासव, बालासव, गोक्षुर आदि काढ़ा, जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, दशमूल काढ़ा वात के लिए, पिपल्यासव सर्दी, खांसी, कफ, प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव, अस्थमा के लिए बहुत इफेक्टिव है। हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को पीरियड संबंधी काफी प्रॉब्लम के लिए कुमारियासव एक कॉमन रेमेडी है, कि जो ब्लीडिंग को कंट्रोल भी करता है, ब्लीडिंग को लाने में काम करता है। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इट्स वेरी इफेक्टिव। पुनर्नवाष्टक काढ़ा, जो वात व्याधि के अंदर घुटनों में दर्द, सूजन में काफी अच्छा काम करता है। इसमें मैं एक नाम लिखना भूल गया, अशोकारिष्ट आता है। अशोकारिष्ट स्पेशली जिन्हें ब्लीडिंग, ज्यादा हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, बहनों को, बच्चियों को, और जिन्हें ज्यादा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, इसके लिए ये अशोकारिष्ट, जो अशोक की छाल होती है, अशोक का वृक्ष होता है जो नारियल के पेड़ जैसा दिखता है, उसकी छाल से क्वाथ बनता है। इट्स ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। और थोड़ी आयुर्वेदिक थेरेप्यूटिक्स, जुकाम के लिए त्रिभुवन कीर्ति रस आप ले सकते हैं। जुकाम के साथ में बुखार हो तो त्रिभुवन कीर्ति के साथ में सुदर्शन चूर्ण ले सकते हैं। जुकाम के साथ में गले में खराश तो सीतोपलादी चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण भी इट्स वेरी कॉमन एंड इट्स वेरी फेमस।
हर घर में शीतोमलई चूर्ण की एक बोतल जरूर आपको रखनी चाहिए। छोटे बच्चों को भी सर्दी खांसी जुकाम हो तो आप उसको घी के साथ में, दूध के साथ में, मलाई के साथ में, शहद के साथ में दे सकते हैं। और जब भी गले में खराश हो तो उसके साथ में एक दवाई है लक्ष्मी विलास रस, ये दे सकते हैं। अक्यूट कफ कोल्ड, अचानक छींके नाक में से पानी और खांसी चालू हो गई तो लक्ष्मी विलास रस के साथ में एक भागोतर बटी आती है। और उसके साथ में ब्रोंकाइटिस हो गया, सांस लेने में तकलीफ, तो भागोतर के साथ में श्वास कुठार रस, ये गोलियां, ये दवाइयां ली जाती है। और हमारे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंस CCRAS के साथ में मिलकर आयुष 64 की टेबलेट रिलीज करी हुई है, जिसके अंदर 4 कंटेंट है अश्वगंधा वगैरह। ये सभी कोरोना पेशेंट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुफ्त में बांटी जाती है। हमारे बंबई के अंदर करीब 150 वैद्य इसके लिए अपॉइंट कर दिए हैं हमने, कि जिनके क्लिनिक से आपको ये औषधि, जिन्हें कोविड पॉजिटिव है और जिनके घर में कोविड का पेशेंट है और एल्डरली पेशेंट है, उनके लिए फ्री डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। तो इसका आप लाभ जरूर उठाना चाहिए। आपके अड़ोसी पड़ोसियों और आपके पूरे सर्कल में आपको ये न्यूज जरूर स्प्रेड कीजिए। आयुष 64 टेबलेट कोरोना के पेशेंट को, और कोरोना के पेशेंट जिसके घर में, सबके लिए इट्स वेरी इफेक्टिव। और समारी थेरापीटिक्स जैसे पहले बताया, से हम अलग अलग चीजें दूध में बना करके, लिंडी पीपली भी हमारे महाराष्ट्र में काफी पाई जाती है, उसको दूध में उकाल के पी सकते हो। लहसुन क्षीर पाक, मैं आपके किचन में लहसुन बताना भूल गया। लहसुन इज वेरी इफेक्टिव, सर्दी खांसी कफ डाइजेशन भूख लगना पाचन, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज के लिए लहसुन इज वेरी इफेक्टिव। लेकिन जिसको पाइल्स फिशर फिशुला हेवी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो, इसलिए हमें इसे नहीं देना चाहिए, इसलिए हम नॉर्मल इसे स्क्रीन पे नहीं दिखाते हैं। इस लहसुन को दूध के अंदर उकाल के उसका दूध पाक बना के पी सकते हो, कफ के लिए बहुत बढ़िया है। ब्राह्मण रसायन मेमोरी स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए अगर शहरी तक पता है। च्यवनप्राश भी हमारा आयुष के नोटिफिकेशन में सिंस वेरी बिगिनिंग च्यवनप्राश का प्रचार काफी अच्छे से हो रहा है, लोग उसे काफी प्रचुर मात्रा में सेवन कर रहे हैं। इट्स ए वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए आयुष गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ने आयुष काढ़ा जो रिलीज किया है, उसके सारे द्रव्य हमने आपको आगे बता दिए हैं। सौंठ, काली मिर्च, पीपर, दालचीनी वगैरह। सौंठ और हल्दी का कॉम्बिनेशन भी हमारे गवर्नमेंट ने बताया है। सुदर्शन गंगोत्री चूर्ण बता दिया, गिलो 64 इम्यूनिटी टेबलेट, एक इम्यूनिटी कॉम्बिनेशन है 15 द्रव्यों का। और ये कुछ थेराप्यूटिक्स है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, माइग्रेन, अल्सर के लिए जो कॉमन मेडिसिन बताई गई। और कॉमन हमारे घर में जैसे माइग्रेन हेडेक बहुत कॉमन होता है काफी टाइम काम करने के बाद में, तो उसमें लवंग, अजवाइन, गुड़, इसका खाली आप गरम गरम काढ़ा बना के पी लेंगे तो भी सर दर्द को कम करने के लिए वेरी इफेक्टिव, जिसमें पित्त चढ़ जाता है, उल्टियां भी हो जाती है। पाइल्स के लिए, पाइल्स इज वेरी कॉमन, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के लोग हम जानते हैं सुबह से शाम तक बैठे बैठे एक ही टेबल पे कंटिन्यूस काम करते हैं। तो इसके इसबगुल बहुत बढ़िया है, इसबगुल भी हर घर में रखना चाहिए। आधी चम्मच इसबगुल, अगर ऐसा पाइल्स, फिशर, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो तो आधा चम्मच इसबगुल दूध में मिला के पी लीजिए, इट्स वेरी इफेक्टिव काफी औषधों के साथ में। ये आप स्क्रीनशॉट फिर आराम से आप स्टडी कीजिएगा, इसे देख करके। बाल झड़ना हमारी बहनों के लिए, हेयर फॉल इज द मेजर कॉमन प्रॉब्लम, सबकी कंप्लेन है। केश ले जाता है, केश ले करता है, केश करने के लिए माका आपके घर के आजू बाजू में बारिश में बहुत उगेगा, खाली पहचाने उसकी पत्ती। मैं आपको फिर बाद में एक फोटो शेयर कर दूंगा माका की पत्ती कैसे होती है। गुलाब के फूल आपके पास में है, ब्राह्मी भी जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वह ब्राह्मी फैल जाती है। लौकी, दूधी आपके घर में, जासूद के फूल आप गणपति को चढ़ाते हो, आपके घर के आजू बाजू में पाए जाते हैं। तो ये सब छोटे छोटे लेकर के आप उसे थोड़े से एक आटा जैसा बना लीजिए गीला, उसे तेल में डाल दीजिए, 5 मिनट खाली उकाल लीजिए, 10 मिनट उकाल लीजिए। जब वो पाउडर थोड़ा सूखा हो जाएगा तब उसके उतार करके ठंडा करके छान लीजिए, ये आपका हेयर ऑयल तैयार हो गया। ब्राह्मी माका, गुलाबी अंशा तेल, ये आप तिल सेल में लगाइए, बालों को झड़ना रोकने में काफी अच्छा है। प्लस ये सारी औषधियां आप ओरली भी सेवन कर सकते हो, जासूद का फूल छोड़ करके। इसे आप छोटी सी गोलियां जैसा बना के सूप लीजिए, 2-2 टेबलेट 2 बार लीजिए, हेयर फॉल के लिए इट्स वेरी इफेक्टिव। और हमारी बहनों को रिक्वेस्ट करूंगा, आयरन, कैल्शियम, विटामिन जरूर लीजिए, स्पेशली आयरन कैल्शियम की आप लोगों में बहुत कमी होती है। केवल गाजर बीट का जूस ले लीजिए, आप टमाटर खा लीजिए, और ये सीजन के तो सारे फ्रूट, पीच, प्लम, चेरी, सारे विटामिन सी से भरपूर, जो खून बढ़ाने के लिए काफी अच्छे हैं। और सबसे बढ़िया तो हमारा गाजर है ही है, गाजर बीट का जूस पीजिए। धनिया पुदीना भी बहुत आ रहा है, बहुत सस्ता आ रहा है, पुदीने का रस निकल के पियेंगे तो भी आपको ब्लीडिंग संबंधी समस्याओं के लिए और हेयर फॉल के लिए और आयरन कैल्शियम के लिए इट्स वेरी इफेक्टिव। और कॉमन यूजफुल हर्ब्स जो हमने आगे बताई दी हैं, तुलसी, नीम, पुदीना, गिलोय। गिलोय के बारे में आपने काफी सुना है, गिलोय को भी हमारे गवर्नमेंट ने काफी ए टाइम प्रमोट किया है। गिलोय की घनौटी लोगों ने बहुत सेवन करी है। सुंठ, पीपल, लवंग, शतावरी भी एक वेरी गुड टॉनिक, स्पेशली फॉर द फेमिनिन टॉनिक, हमारे लेडीज के लिए। शतावरी का पाउडर आप घर में रख सकते हो। शतावरी के अलग अलग एक मीठे मीठे कॉम्बिनेशन भी बाजार में अवेलेबल होते हैं, उसे दूध में पीने से स्टेमिना के लिए,
वजन बढ़ाने के लिए, ताकत के लिए, सुबह से रात तक आप काम करते हैं आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए। जो हमारी फीडिंग मदर्स हैं, उन्हें फीडिंग बढ़ाने के लिए भी शतावरी इज़ वेरी इफेक्टिव। और मेल पेशेंट्स के लिए, मेल के लिए पाइल्स, फिशर, फिस्टुला में ठंडक करने के लिए शतावरी काफ़ी अच्छा है। एलोवेरा, काली मिर्च, यष्टि मधु, मधु यष्टि यानी ज्येष्ठ मध। ज्येष्ठ मध भी हमारे महाराष्ट्र की एक बहुत कॉमन रेमेडी हर घर में नॉर्मली पाई जाती है। सर्दी, खांसी, कफ के साथ-साथ में एसिडिटी का भी बहुत अच्छा उपाय है। और ज्येष्ठ मध वजन बढ़ाने के लिए अश्वगंधा के साथ में अगर कॉम्बिनेशन कर दिया, केवल आप 50 ग्राम अश्वगंधा और 50 ग्राम ज्येष्ठ मध आप मिक्स करके भी हमारे बच्चों को अगर देंगे, और आगे बढ़ाना हो तो 50 ग्राम शतावरी इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही सस्ता और बहुत सरल उपाय है। बाजार के ये महंगे-महंगे डब्बों में आप आपके पैसे बर्बाद मत कीजिए। ये केवल 100-200 रुपया किलो की चीज़ है। अश्वगंधा, यष्टिमूध और शतावरी वेट बढ़ाने के लिए इट्स वेरी इफेक्टिव। इम्यूनिटी के लिए 15 द्रव्य का कॉम्बिनेशन है, साथ में उसका परसेंटेज बताया किस परसेंटेज में चिरायता 25 ग्राम, काली मिर्च 30, दालचीनी। आप ये अनुमान पर लेकर के आपके घर में इसकी गोलियां बनाइए। दालचीनी, तुलसी, सौंठ, लवंग, कटुकी एक कडू बोलते आपण, कडू आणि चिरायता मराठीमध्ये म्हणतात. ते कडू आणि चिरायता, कटू विविधकी म्हणजे बेडा आपल्याकडे पुष्कळ अवेलेबल आहे. ओवा आपल्या घरी आहे, अश्वगंधा आणा, ज्येष्ठमध आपल्या घरी आहे. वावडूंग पण प्रत्येक घरी असतात. वावडूंग लीजिए, आंवला लीजिए और सुवा। ये मात्रा में, अगर आपको मात्रा नहीं समझ में आती तो इक्वल मात्रा में खाली 10-10 ग्राम ले लीजिए, 150 ग्राम बच जाएगा। उसमें थोड़ा-सा घी डाल करके उसकी गोलियां बना लीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। केवल जिनको पाइल्स हो, फिशर हो, ब्लीडिंग होता है उसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें लॉन्ग शॉट वगैरह थोड़े गर्म द्रव्य है। बाकी अभी कोरोना काल के लिए वन ऑफ द वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अब ये सारी चीजों के लिए एक क्वेश्चन, एक लाल बत्ती तुमच्यासाठी, एक लाल साठी। ये जो भी मेडिसिन हमने बताई है वो आपके आयुर्वेदिक फिजिशियन के सुपरविजन में लेना है। जनरली किसी तरह के हर हमारे बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई रिएक्शन नहीं आता है। फिर भी कोई भी दवाइयाँ, कोई भी हर्ब, चाहे वो तुलसी का पत्ता भी हो, नीम का पत्ता भी हो, उसकी कभी भी साइड इफेक्ट हो सकती है। जैसे नीम हमने खाया तो उससे डायरिया हो सकता है। तो आपके वैद्य को या आपके फिजिशियन को जो आपको ट्रीट करते हैं, या किसी तरह की एलर्जी आपको ये कुछ भी चीज देने से होती है, तो इमीडिएटली उन्हें आपको कंट्रोल करना है। और आपको किसी भी तरह का अगर कोई क्वेरी हो, कुछ पूछनी हो, तो ये मेरा ईमेल आईडी है। इसके ऊपर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, नहीं तो आपके डिपार्टमेंट के हेड को भी आप आपकी क्वेरी भेज सकते हो, वो मुझ तक भेज देंगे और मैं बने उतनी जल्दी आपकी क्वेरी को सुलझाने की कोशिश करूंगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका किचन, ये आपका क्लिनिक, आपकी तंदुरुस्ती आपके हाथ में है। आपको अच्छा रखना है, नहीं रखना है, इट इज अप टू यू। थैंक यू वेरी मच। महाराष्ट्र पोस्ट सर्कल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से और बहुत ही सुंदर तरीके से खाली किचन को ही नहीं, आयुर्वेद का एक तरीके से सारांश जो है वो आपने हमारे जो सहकर्मी, हमारे विभाग के जो लोग हैं, उनको आपने इतने सुंदर ढंग से समझाया है। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि इससे सारे लोग, हम सभी लोग बहुत फायदा उठाएंगे, बहुत लाभ होगा। और हम, जैसा कि आपने अभी बताया कि हम अपने शरीर को अनुशासित रखेंगे, जो आपने मार्गदर्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग अपने जो खान पान है, अपना जो लाइफ स्टाइल है, उसको रखेंगे और विचारों को सकारात्मक रखते हुए निश्चित रूप से हम ये जो कठिन परिस्थितियां हैं उनका धैर्य के साथ हम सामना करेंगे। और एक बार फिर से पूरे न केवल डाक विभाग में बल्कि पूरे देश में एक सकारात्मक माहौल होगा और हम लोग रचनात्मकता की ओर आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मार्गदर्शन के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।